तो बाइक का रिव्यू देने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस नज़ारे का जो है एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, जो कि सामने है हमारे मसूरी का पहाड़। ऑन द राइट विल बी धनौल्टी। इसके नीचे दो नदियाँ जुड़ती हुई जो आपको दिख रही हैं, एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। इधर ये कनेक्ट होती हुई सीधा एक नदी बन जाती है। नाम मेरे को पता नहीं इस नदी का, बिकॉज देहरादून में इतनी नदियाँ हैं कि पूछो मत। ऑन द लेफ्ट हमारे सालवुड्स का जो जंगल है, और इन सब नज़ारों के बीच में खड़ी है हमारी इंटरसेप्टर विच इज़ लुकिंग गॉर्जियस। तो आज मैं, अमित ऑफ कोर्स, और आयुष मेरा भाई जो कि हनौल गया था मेरे साथ, हम लोगों ने सोचा क्यों ना बाइक का रिव्यू दिया जाए। बाइक का रिव्यू क्यों, इट्स बीन 3 years के बाइक निकली है मार्केट में। पहली बार रॉयल एनफील्ड की तरफ से ट्विन सिलेंडर की बाइक आई है, और आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी गूगल में। लेकिन 2.5 साल से ये बाइक मैं चला रहा हूँ। आई हैव डन लॉन्ग राइड्स विद दिस, राजस्थान, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम करा है। सिक्किम का वीडियोस लेकिन व्लॉग में आया नहीं, हो सकता है जल्द आ जाए फिर दोबारा। क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, और क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं अभी तक, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने बाइक ख़रीदने का सोचा हुआ है, मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप यू वांट बाय दिस इंटरसेप्टर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और या आपने ये बाइक अभी रिसेंटली ख़रीदी है तो भी शायद आपके लिए ये इंटरेस्टिंग हो। सो वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज़ अमित एंड यू वाचिंग हैप्पीली अनसेटल्ड। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन कैपेसिटी की, जो कि 650 सीसी का इंजन है। ट्विन सिलेंडर इंजन है और एयर और ऑयल कूल्ड है, और 52 Nm का टॉर्क है, विच आई बिलीव कि इस रेट्रो क्लासिक में मोर देन इनफ है। क्योंकि जैसे मैं लद्दाख गया था तो लो गियर में भी इसकी पावर काफ़ी थी, और मतलब मेरे को बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। नॉकिंग बहुत मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल नॉकिंग है इसमें कंपेयर टू अदर बाइक्स। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन व्हेन आई वाज इन लद्दाख तो काफ़ी लोगों ने मेरे से आके पूछा कि भैया इंटरसेप्टर की जो टॉर्क है उसमें कितना फील है, मतलब इसमें आपको गियर शिफ्ट बार बार करने पड़ रहे हैं कि नहीं, या फिर इसमें नॉकिंग तो नहीं है। तो आई बिलीव कि इसमें नॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये सवाल मैंने किसी और से नहीं पूछा। तो मुझे ऐसा लगता है इंटरसेप्टर का वो जो पॉइंट है, जो टॉर्क है, जो कि आप क्लासिक में भी काफ़ी अच्छा देखते हैं स्पेशली फॉर द माउंटेन रोड्स, वो बहुत अच्छा है और इसको मेंटेन किया है इसमें। और इसमें 47 bhp की हॉर्स पावर है, जो कि इंडियन रोड्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन इनफ है, काफ़ी है। मतलब अगर मैं राइड पे निकलता हूँ तो हाईवेज़ में जब बड़ी गाड़ियाँ ट्रक से आपको ओवरटेक लेना होता है अराउंड 100 km/h की स्पीड से, 120 कह लीजिए, तो 6th या 5th गियर में भी इतना पावर होता है कि आप इजीली टेक ओवर ले लेते हैं। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी इस बाइक में। हालांकि मैं सोलो राइडर हूँ, मोस्टली मैं अकेला ही चलता हूँ, तो उसमें मेरे को एक एडेड एडवांटेज हो जाता है पावर में। तो मेरे लिए, फॉर मी पर्सनली, पावर मोर देन इनफ है। बाकी अगर टायर्स की बात करें तो इसमें वैसे आते थे, जब मैंने खरीदी थी तो पिरेली के टायर आते थे इसमें, फैंटम, विच इज़ अमेजिंग टायर्स। मैं जब पिरेली के टायर्स यूज़ करे थे इसमें, कॉर्नरिंग और लीनिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आई वॉज 100% श्योर अबाउट द टायर्स, बहुत रिलायबल था। हालांकि अभी मैंने इसमें रैल्को के टायर्स चेंज करा दिए हैं, तो ऑब्वियसली पिरेली और रैल्को में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप जो इसकी हैंडलिंग है उसमें भी मैं कुछ ज़्यादा ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसमें ट्यूबलेस टायर्स आए थे, लेकिन इसमें ट्यूब आती है ऑब्वियसली। इसमें स्पोक व्हील्स हैं, लेकिन स्पोक व्हील्स के बेनिफिट्स भी काफ़ी मेरे को इसमें लगे। हालांकि मैं चाहता हूँ कि, मैं सोलो राइडर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ट्यूबलेस टायर्स ज़्यादा सूट करेंगे। बट अभी तक जैसे मैंने बताया आपको, बाइक ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स चली है। टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, अभी तक कोई पंचर नहीं हुआ है टायर। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर ट्यूबलेस टायर्स है तो डेफिनेटली इट्स एन एडेड एडवांटेज फॉर यू इफ़ यू आर अ टूरिंग पर्सन। तो ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँगा तो मैं आई बी ऑनेस्ट विद दिस, आई मीन वैसे मैं ऑनेस्ट ही हूँ सारे रिव्यूज़ के लिए, लेकिन ब्रेकिंग के लिए स्पेशली आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसका फ्रंट जो है वो 320 mm का डिस्क है, और जो रियर है वो थोड़ा छोटा है, 240 mm का है। तो फ्रंट में मेरे को जितना कॉन्फिडेंस है उतना मेरे को रियर में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब क्या होता है कि जब आप राइड पे निकलते हैं तो अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप फ्रंट यूज़ कर सकते हो, बट व्हेन यू आर कॉर्नरिंग इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज़ योर फ्रंट ब्रेक। तो मुझे फ्रंट में जितना विश्वास होता है उतना रियर में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि, अब मैं आपको इसकी बाइक का वेट बताऊं, 202 kgs की ये बाइक है, ड्राई वेट। अब आप इसमें मेरा लगेज डाल दो, अब इसमें मेरे बैगेजेस डाल दो, इसमें पेट्रोल डाल दो, जो कि टैंक 13.7 लीटर्स का है, तो ये बाइक ऑलमोस्ट 220 प्लस kgs की पहुंच जाती है। अब उस सिनेरियो में
जब ये ब्रेकिंग थोड़ी सी डल पड़ती है आपको फील होता है, लेकिन जो रियर ब्रेक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है उसके लिए जब ABS वर्क करता है तो आई थिंक उसमें मेरे को थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। तो इसमें डुअल चैनल ABS है फ्रंट और बैक डिस्क में। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे लिए टॉपिक लगता है उसके बारे में बात करेंगे, वो है सिटिंग पोजीशन और राइडिंग कंफर्ट। तो मेरी हाइट जो है वो 5'10" है, 5 feet 10 inches। फॉर मी द बाइक फील्स गुड व्हेन आई एम सिटिंग, स्पेशली व्हेन आई एम वेयरिंग माय राइडिंग बूट्स। तो इसमें मेरे को 1 या 1.5 इंच का एक हाइट का बेनिफिट मिल जाता है। तो फॉर मी इट्स नाइस। अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर तो मेरी नीज फिर भी थोड़ा सा जो है बेंड हो रहे हैं, लेकिन मेरे को एक डिफरेंस देखने को मिला था जब मैंने इसके टायर चेंज करे थे। बिकॉज ये रैल्को के जो है ऑफ रोडिंग टायर्स हैं ये, और पिरेली जो थे वो रेसिंग टायर्स काइंड ऑफ थे। तो उनका जो हाइट थी वो थोड़ी लो थी। इन टायर्स को लगाने के बाद इसकी मुझे ऐसा फील होता है कि 1 या 1.5 इंच हाइट ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से जब मैं अपने राइडिंग शूज़ पहनता हूँ जो कि फ्लैट हैं तो उसमें मेरे को कहीं कहीं लगता है कि थोड़ा सा चैलेंजेस है। फ्लैट रोड में आपको कभी कोई चैलेंज नहीं होगा, सही बताऊँ तो। अगर आप 5'7" या 5'8" हैं, आप इंटरसेप्टर खरीदना चाहते हैं तो फ्लैट रोड में आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी अ चैलेंज। लेकिन जब आप ऑफ रोड जाते हैं या स्पेशली आप माउंटेन रोड्स में जाते हैं तो आपकी बाइक कभी ऊपर होती है और जो सरफेस है वो नीचे होता है। तो मैंने कितनी बार ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं बाइक को पोजीशन कर रहा हूँ ऐसे, माई बट इज़ ऑन द लेफ्ट, तो उसी तरीके से ये बाइक थोड़ी मैनेज हो पाती है। तो वो चीज़ थोड़ा सा चैलेंज है, वो ऑफ रोड में चैलेंजेस है, वो माउंटेन रोड्स में चैलेंजेस है। अदरवाइज फ्लैट रोड में आई डोंट थिंक सो इट्स अ चैलेंज। फॉर अराउंड 5'8" to 5'11" की हाइट के लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। लेकिन जब मैं कहता हूँ कंफर्ट की बात, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मेरी आप सीट देख रहे हैं ये कस्टमाइज सीट है। दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल सीट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। तो मैंने फील करा था, आयुष थोड़ा एक मिनट क्लोज आना है। तो मैंने जब फील करा था इसको, जब मैंने खरीदी थी, तो ये सीट जो थी बहुत ही नैरो सीट है इंटरसेप्टर की। तो उसमें मेरे को जब मैं लॉन्ग राइड पे गया तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार आई एम सिटिंग ऑन द ब्लेड। क्योंकि अगर आप दूसरी बाइक्स में बैठेंगे ना, आप क्लासिक में या किसी बाइक में बैठेंगे, उनकी सीट्स थोड़ी सी ब्रॉड होती है, तो इसकी बहुत नैरो सीट है, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रही थी मेरे को। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं कस्टम के पास गया। आयुष मैं बताता, इस सीट को मैंने यहाँ से हल्का सा काव कराया। तो आप अगर नोटिस करेंगे ये सीट जो है यहाँ से थोड़ी नीचे है और यहाँ से थोड़ी ऊपर है। तो ये सीट मैंने हल्की काव करी और इसको हल्का सा विड्थ दे दिया उन्होंने, थोड़ी सी ब्रॉडनेस दे दी, जिससे कंफर्ट जो है काफ़ी चेंज हो गया। बट एक चीज़ मेरे को बहुत नेगेटिव लगी कि ये थोड़ी सी थिन हो गई। तो जब मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर्स राइड। मैं अगर लॉन्ग राइड कर रहा हूँ तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग राइड, आई एम टॉकिंग अबाउट 600 to 700 किलोमीटर्स इन अ डे। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि पैडिंग थोड़ी कम हो गई है। लेकिन अगर विड्थ बढ़ती है तो ज़्यादा कंफर्टेबल है इस बाइक में। ये तो है मेरी राइडिंग पोजीशन, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द पिलियन द स्टोरी चेंजेस। तो मैं क्या है, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ अब और मैं आयुष को बोलता हूँ कि थोड़ी सी मेरी मदद करे यार, क्योंकि आयुष मेरे साथ बहुत घूमता है इस बाइक में। टूरिंग में नहीं जाता है लेकिन लोकल बहुत घूमता है। तो आज आयुष से ही पूछ लेते हैं कि इसकी जो रेयर सीट की कंफर्ट है वो कैसी है। तो आयुष यार एक बार पीछे बैठ और एक बार अपनी पोजीशन दिखा दे पीछे बैठ के। हाँ, तो अब आप आयुष को देखो। आयुष तेरी हाइट कितनी है? 5'9"। क्या बात कर रहा है यार, ऑलमोस्ट मेरे बराबर हो गया तू। चलो, तो ये आयुष की सिटिंग पोजीशन है। अब वैसे इसने मेरी राइडिंग सीट काफ़ी घेर ली है इसमें, लेकिन देखो ठीक है। पीछे डर लग रही है। अच्छा, पीछे डर लग रही है तो मैं पहले नीचे दिखा देता हूँ। ये इसके फुट पैक्स आ गए हैं, ठीक है। तो आयुष कैसा कंफर्ट फील हो रहा है? यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जब मतलब पीछे भी डर लगती है। अच्छा, पीछे जैसे गिरना जाएगा ही। अच्छा, तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी पीछे अपनी बाइक में काफ़ी टाइम बैठ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें जो प्रेशर है ना, आपके यहाँ वाले लेग में आ जाता है, क्योंकि आपका जो एंगल ऑफ सिटिंग है ये पीछे है। और जब आपके एंगल ऑफ सिटिंग पीछे आ जाते हैं तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ पड़ जाता है। तो ईदर यू वुड लीन ऑन द राइडर, विच आई एक्चुअली डोंट वांट, और यू वुड बी अनकंफर्टेबल वाइल सिटिंग। चलो ठीक है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के लिए तो चलता है, लेकिन अगर आप टूरिंग में जा रहे हो ना, आप 300 किलोमीटर पार करोगे, तो आई विल हैट्स ऑफ टू द पिलियन हु सिटिंग बिहाइंड मी। तो अब मैं बात करूंगा कि 2.5 साल से मैं बाइक चला रहा हूं, तो ऑब्वियसली इट्स अ मशीन, तो कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं
और कुछ चीज़ें आउट परफॉर्म करती हैं। तो अभी तक जो मैंने देखा है इस बाइक में, नोटिस किया है, तो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा। एक वो जो कि वारंटी में निकल आया, जिसको मैंने कभी पे नहीं करा, और एक वो जिसको भाई अपनी जेब से किया है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम आई थी रियर शॉक एब्जॉर्बर्स की, जो थोड़े नॉक करने लग गए थे। तो जब मैं राइड करता था इसमें हल्का सा नॉकिंग था। वो एक्चुअली काफ़ी इंटरसेप्टर में, इनिशियल इंटरसेप्टर्स में आई है वो प्रॉब्लम। और मैंने जब रॉयल एनफील्ड को अप्रोच करा इस प्रॉब्लम के बारे में, तो ऑब्वियसली दे वर लाइक वी एक्सेप्ट दिस फॉल्ट और हम इन सस्पेंशंस को चेंज कर देते हैं। तो 14,000 के करीब ये पेयर है, उन्होंने फ्री में चेंज करा। एक तो ये था। एक मेरा पर्सनल प्रॉब्लम जो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी बाइक में आया था, जो वो फ्रंट, मैं आपको दिखा देता हूँ वो पार्ट। जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जो ये मीटर की जो वायर जाती है ना, यहाँ पर एक हल्का सा क्रैक आ गया था, जो कि आपने मेरी पूरी पुरानी वीडियो में देखा भी होगा। नेपाल में जब मैंने राइड करी थी तो मैंने उसकी वीडियो बना दी थी। वीडियो नहीं बना पाया था, मैंने स्टिल फ़ोटो खींच ली थी। तो मैंने रॉयल एनफील्ड वालों को अप्रोच किया था कि भाई ये तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्रैक आया। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे हिस्ट्री देखी, मतलब डिटेल्स चेक करी हैं, ये बाइक हमेशा कहाँ पर सर्विस होती है वो चेक करा है, मैंने कहाँ पर ये खुलवाया था, क्योंकि मैंने नेपाल में खुलवाया था इस रीज़न से, इसके बैरिंग ख़राब हो गए थे। तो उन्होंने फिर नेपाल कॉल करा, उन्होंने डबल चेक करा, तो उसके बाद उन्होंने ये जो है वारंटी में डाल दिया था। तो ये वाला पार्ट भी अंडर वारंटी आ गया था। तो थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड कि भाई अगर वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं और उसको फ्री में चेंज कर लेते हैं तो राइडर के लिए भैया इतना बहुत बढ़िया बात होती है। बाकी जो मेरी तरफ से जो पॉकेट से गया है अभी तक, तो 4 इसकी सर्विस हो चुकी है, और 4 सर्विस में, हर सर्विस में अराउंड 3,000 रुपीज़ का खर्चा आता है, विच आई बिलीव कि बहुत मिनिमल है। उसके बाद जो रियर ब्रेक्स, इसके पैड मैंने चेंज कराए थे, जो कि 2,500 रुपये के हुए थे। वो मेरे को थोड़ा लगा कि आई थिंक यार 1600-1700 के होते तो ज़्यादा बेटर होता। उसके अलावा ये बाइक बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि 650 सीसी की रेंज में, ट्विन सिलेंडर में, इतने कम खर्चे में आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कोई और बाइक होगी। मतलब इट्स अ बिग कोट, बट आई बिलीव। तो इंटरसेप्टर एक रेट्रो क्लासिक रोडस्टर काइंड ऑफ बाइक मैं कहूँगा इसको। लेकिन ये टूरिंग बाइक के लिए मैंने क्यों खरीदी, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस मोटर बाइक को देखा तो आई फेल इन लव विद इट, और मैंने कहा था भाई बाइक यही लेंगे। तो क्या होता है जब आप बाइक को इतना पसंद करते हैं ना, तो यू डोंट माइंड पुशिंग योर लिमिट्स टू राइड दैट बाइक। तो मैं जब इसको 600-700 किलोमीटर चलाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है हाँ ये टूरिंग बाइक नहीं है, इट इज़ नॉट एक्चुअली डिज़ाइन टू राइड लॉन्ग राइड्स। लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक 300-400 किलोमीटर तक बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। उसके बाद थोड़ा चैलेंज आता है। आई थिंक एक स्किल के ऊपर जब वेल आ जाती है ना, तो वो चीज़ अगर आप इस बाइक को पसंद करते हैं तभी होता है। अदरवाइज अगर आपको टूरिंग के लिए बाइक चाहिए तो आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर टूरिंग बाइक्स इन द मार्केट व्हिच यू वुड वांट टू बाय अदर देन द इंटरसेप्टर। तो आयुष एक काम करते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ी राइड लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कहीं और। चलो गाइस लेट्स गो। राइड करते करते जो है आयुष और मेरे को लग गई थी थोड़ी सी भूख। तो देहरादून में अगर आप आएँ तो यहाँ पर एक चीज़ की कमी नहीं है, वो है कैफ़ेज़ की। वो अल्टीमेट कैफ़ेज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, और एवरी डे एक कैफ़े भी आप एक्सप्लोर करते हो तो मेरे ख्याल से पूरा साल लग जाएगा पर कैफ़ेज़ ख़त्म नहीं होंगे। बट एनीवेज वी हैव रीच्ड वुड फायर्ड पिज़्ज़ा, और अभी अभी मैंने और आयुष ने ऑर्डर करा है मिक्स टॉपिंग्स स्पेशल पिज़्ज़ा। मतलब उसमें लिखा नहीं है स्पेशल, बस मैंने बोल दिया स्पेशल क्योंकि हमने ऑर्डर करा है। तो बातों बातों में एक्चुअली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हमने इसका प्राइस बताना भूल गए। सो आई थिंक नाउ, अभी जब मैंने खरीदी थी 2019 सितंबर में, तो मैंने इसका पे करा था 3 लाख रुपीज़, एग्जैक्टली 3 लाख रुपीज़ पे करा था, विद 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर द VIP नंबर। VIP नंबर एक्चुअली लगता नहीं है VIP, बट इट इज़ स्पेशल डेज ऑफ माई लाइफ। तो
आज की डेट में आई थिंक प्राइसिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, और आयुष आई थिंक मेरे ख्याल से 3.25 लाख क्रॉस कर चुकी है बेसिक। बहुत ज़्यादा जो स्टार्टिंग इसकी वैल्यू है वो 3,25,000 रुपये से ऊपर स्टार्ट हो रही है। सो फॉर मी आई बिलीव कि यार 650 सीसी में ट्विन इंजन में इंडिया में इससे बढ़िया प्राइसिंग तो किसी भी बाइक की नहीं मिलेगी। और मैं जब मलेशिया में था तब ये लॉन्च हुई थी और मैंने तभी ख़रीदी थी, और मेरे को पता है कि मलेशिया में इसके प्राइस वहाँ पर आई थिंक 7, 8 या 9 लाख रुपीज़ इंडियन थे। तो काफ़ी महंगी बाइक ये इंटरनेशनल है, तो हम प्रिविलेज्ड हैं इंडिया में। अभी तक क्या होता था कि इंडियंस को बड़ा ये होता था कि यार बाहर की बाइक्स जो है विद द ट्विन सिलेंडर्स जो है एक्सपेंसिव पड़ती थी क्योंकि उसमें टैक्स लगता है। लेकिन जो इंडियन मेड बाइक जो पहली ये निकली है ट्विन सिलेंडर की, इसकी प्राइसिंग उस टाइम पे बिलो 3 लाख वाज एक्चुअली अमेजिंग। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीज़न दैट आई डिसाइडेड टू बाय दिस बाइक। बाकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम पहले पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आई थिंक जब तक मैं और आयुष इस पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हैं, आप लोग जाके रॉयल एनफील्ड में इसकी टेस्ट राइड दे सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके पर्पज़ की बाइक है कि नहीं। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आंसर दूंगा उसका। कि राइड्स और जर्नी चलती रहेंगी, हम लोग एंजॉय करते रहेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।